जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। पहले तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज जो है हम लोग स्टैटिक जीके की क्लास करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि स्टैटिक जीके से जितने ज़्यादा टॉपिक हैं उन सब टॉपिक को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिएगा और सारी चीज़ें नोट करते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक साथ ऐसे कंप्लीट नहीं करा सकते। तो इसलिए आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिएगा और सारी चीज़ें जो हैं उनको कंप्लीट करते रहिएगा। सबसे पहले तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा, कुछ देश एवं उनकी राजधानी और मुद्राएं मैं पहले करा चुका हूं, जो कि जैसे कि दक्षिण अमेरिका के देश थे, कुछ नॉर्थ अमेरिका के देश थे। तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी भारत के जो पड़ोसी देश हैं एवं उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा, वो भी मैं करा चुका हूँ। आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी आज हम लोग शुरू कर रहे हैं देश एवं उनकी राजधानियाँ। ठीक है, चलिए, जिसको पता हो वो बताता चला जाए। जैसे कि देखो, सबसे पहला देश है एस्टोनिया। ठीक है, तो एस्टोनिया जो देश है इसकी राजधानी कहाँ है? एस्टोनिया देश की राजधानी है टाल्लिन। क्या नाम है? टाल्लिन। और यहाँ की मुद्रा जो है उसका नाम है क्रून। क्या नाम है? क्रून। ठीक है। लातविया, तो लातविया देश जो है इसकी राजधानी है रीगा। क्या नाम है? रीगा। और यहाँ की मुद्रा का नाम है लेट्स। ठीक है, मुद्रा का नाम है लेट्स। लिथुआनिया, लिथुआनिया की जो राजधानी है इसका नाम है विल्नियस। क्या नाम है? विल्नियस है। और यहाँ की जो मुद्रा चलती है जिसका नाम है लिटास। क्या नाम है? लिटास नाम है इस मुद्रा का। बेलारूस, जो कि बिल्कुल रसिया से लगा हुआ है और इस समय बड़ा चर्चा में ये देश रहा, क्योंकि रूस यूक्रेन विवाद हुआ तो ये देश बड़ा चर्चा में रहा। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। इसकी राजधानी है मिश्क। क्या नाम है? मिश्क। ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो चलती है रशियन रूबल। कौन सी मुद्रा चलती है? रशियन रूबल। ठीक है, चलिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है यूक्रेन। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। मुद्रा आप ना याद रखें तब भी काम चल जाएगा। जॉर्जिया जो है, जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी। क्या नाम है? तिबिलिसी इसकी राजधानी है। ठीक है। और यहाँ का जो मुद्रा है, मुद्रा का नाम है लारी। क्या नाम है? लारी यहाँ की मुद्रा है। आर्मेनिया और अजरबैजान, ये जो दो देश है ना, इनके बीच भी इस समय विवाद चल रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ की मुद्रा का नाम है एरेवान। क्या नाम है? सॉरी, यहाँ की राजधानी जो है वो एरेवान है। मुद्रा यहाँ पर ड्रेम चलती है। कौन सी? ड्रेम मुद्रा चलती है। ठीक है। अजरबैजान जो है, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। कौन सी है? बाकू। और यहाँ पर मुद्रा जो चलती है उसका नाम है मानात। क्या नाम है? मानात। और भारत ने अभी आर्मेनिया को जो है वो पिनाका रॉकेट जो सिस्टम है वो बेचा है। ठीक है। साइप्रस है, साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। कौन सी है? निकोसिया है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो चलती है साइप्रस पौंड। कौन सी चलती है? साइप्रस पौंड। ठीक है, ये यहाँ की मुद्रा है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक साथ में लिख लो और इनको रिवीजन करो आप लोग अच्छे से। 2-3 बार अगर आप लोग रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को एक बार में ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले देश के ऊपर बढ़ते हैं। जैसे कि अगला देश है आपका मोरक्को। तो मोरक्को की राजधानी क्या है? तो मोरक्को की राजधानी है रवात। क्या नाम है? रवात। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है दिरहम। क्या नाम है? दिरहम यहाँ की मुद्रा है। लीबिया जो देश है, लीबिया की मुद्रा जो राजधानी है वो ट्रिपोली है। कहीं कहीं त्रिपोली भी लिखा होता है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो लीबियन दीनार है। कौन सी है? लीबियन दीनार है। ठीक है। मिस्र, तो मिस्र की राजधानी क्या है? तो काहिरा है। कौन सी है? काहिरा है। और यहाँ पर मिस्र पौंड चलता है। कौन सा चलता है? मिस्र पौंड चलता है। ठीक है। इसके बाद में नीचे एक देश लिखा है सेनेगल। तो सेनेगल की राजधानी है डाकर। क्या नाम है? डाकर।
और यहाँ की मुद्रा का नाम है फ्रैंक। क्या नाम है? फ्रैंक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। मोरक्को, मोरक्को की राजधानी रबात, मुद्रा दिरहम। लीबिया लीबिया की राजधानी त्रिपोली, मुद्रा लीबियन दीनार। मिस्र की राजधानी काहिरा और सेनेगल की राजधानी डाकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है घाना। ठीक है, अब घाना देश की राजधानी कहाँ है? अक्रा। बहुत इंपॉर्टेंट देश है, बहुत चर्चा में भी रहा, क्योंकि भारत ने इसकी मदद बहुत की है जब कोविड आया था। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा का नाम है सेडी। क्या नाम है? सेडी। नाइजीरिया की जो राजधानी है इसका नाम है अबूजा। क्या नाम है? अबूजा है, और यहाँ की मुद्रा जो है वो नायरा है। क्या है? नायरा। उत्तरी सूडान जो है इसकी राजधानी है खार्तूम। क्या नाम है? खार्तूम। और दक्षिणी सूडान की राजधानी का नाम है जुबा। क्या नाम है? जुबा। और तंजानिया जो देश है इसकी राजधानी है डोडोमा। क्या है? डोडोमा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो तंजानिया है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, दक्षिणी सूडान की जुबा, उत्तरी सूडान की खार्तूम, नाइजीरिया की अबूजा और घाना की अक्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका युगांडा, इथोपिया, केन्या, जिम्बाब्वे। तो बताइएगा युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। क्या है? कंपाला है। ठीक है, इथोपिया जो है, इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। कौन सी है? अदिस अबाबा है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। क्या है? नैरोबी है। और जिम्बाब्वे की राजधानी जो है उसका नाम हरारे है। क्या नाम है? हरारे है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, देखिएगा अगर मैं इनको विद ऑप्शन वैसे कराता तो बहुत समय लगता। आप लोगों की यही क्लास पता लगा 3-3, 4-4 घंटे की तक जा सकती थी एक टॉपिक पे, लेकिन मैंने यही सोच के कराया क्योंकि देखो क्वेश्चन उतने ही आने हैं, तो खाली फालतू में उतना लंबी क्लास करो, समय आप लोगों के पास इतना ज़्यादा नहीं है कि आप लंबी लंबी क्लास देखकर इसको कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुइस है। कौन सी है? पोर्ट लुइस है। और यहाँ की मुद्रा जो है वो मॉरिशस रुपया चलती है। मॉरिशस रुपी। ठीक है, सेशेल्स एक देश है। ठीक है, सेशेल्स की राजधानी क्या है? तो सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी का क्या नाम है? विक्टोरिया है। और यहाँ पे पैसा क्या चलता है? तो सेशेल्स रुपी चलता है। क्या चलता है? सेशेल्स रुपी चलता है। ठीक है, मोजाम्बिक एक देश है, तो मोजाम्बिक की राजधानी है मापुटो। क्या नाम है? मापुटो। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है मेटिकल। क्या नाम है मुद्रा का? मेटिकल। नामीबिया देश है, नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। क्या है? विंडहॉक। और यहाँ पर पैसा क्या चलता है, मतलब मुद्रा क्या चलती है? तो नामीबिया डॉलर चलता है। क्या चलता है? नामीबिया डॉलर चलता है। ठीक है, ओमान जो देश है, ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी है मस्कट। ठीक है, और यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? तो ओमानी रियाल चलता है। क्या चलता है? ओमानी रियाल चलता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे देश है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब जो है इसकी राजधानी आप लोग खुद बताएंगे। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो रियाद है। कौन सी है? रियाद है। और यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? तो मुद्रा चलती है रियाल। कौन सी चलती है? रियाल। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। क्या है राजधानी? अबू धाबी है। मुद्रा चलती है दिरहम। ठीक है, कौन सी चलती है? दिरहम। जॉर्डन देश है, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। और यहाँ पर भी दीनार चलता है, लेकिन कैसा? जॉर्डन वाला दीनार। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। कतर, कतर की राजधानी क्या है? तो दोहा है। क्या है? और यहाँ पर भी क्या चलता है? रियाल चलता है, लेकिन कैसा चलता है? कतरी रियाल। ठीक है, कतरी रियाल चलता है,
ये भी आप लोग याद रखिएगा। बहरीन जो देश है, बहरीन की राजधानी है मनामा। क्या है? मनामा है। और यहाँ पर क्या चलता है? तो यहाँ पर दीनार चलता है बहरीनी। ठीक है, कौन सा दीनार चलता है? तो बहरीनी दीनार चलता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देश है आपका इराक, सीरिया, लेबनान, मंगोलिया। तो देखिएगा इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी है बगदाद। क्या है? बगदाद यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की भी मुद्रा क्या है? तो इराकी दीनार है। क्या है? इराकी दीनार है। ठीक है, सीरिया जो है, सीरिया की राजधानी क्या है? तो दमिश्क है। कौन सी है? दमिश्क है। और यहाँ पर सीरियन पौंड चलता है। पौंड की लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत है। क्या है? बेरूत है। और यहाँ पर भी क्या चलता है? तो लेबनानी पौंड चलता है। ठीक है, मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटेर है। क्या है? उलान बटेर है। चलिए बताइएगा इराक, इराक की राजधानी क्या है? तो इराक की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? बगदाद हो जाएगी। अभी मैंने बताया था इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। मुद्रा क्या है यहाँ पर? दीनार है। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क है। मुद्रा कौन सी चलती है? तो सीरियन पौंड चलती है। कौन सी? सीरियन पौंड। लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत है। यहाँ की भी मुद्रा क्या है? तो पौंड ही है। ठीक है, कौन सी है? लेबनानी पौंड है। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटेर। कौन सी है? उलान बटेर है। और यहाँ की जो मुद्रा है इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, तो तुगरिक। क्या मुद्रा है? तुगरिक मुद्रा है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देश है कंबोडिया। तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? बताइएगा। तो कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। क्या नाम है? नोम पेन। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है इसका नाम है रील। क्या नाम है? रील है। वियतनाम है। वियतनाम देश जो है इसकी राजधानी क्या है? हनोई है। और यहाँ की मुद्रा जो चलती है उसका नाम है डोंग है। ठीक है, मलेशिया, तो मलेशिया की राजधानी जो है वो कुआलालंपुर है। ठीक है, क्या है? कुआलालंपुर है। और इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो नुसंतारा है। कौन सी है? नुसंतारा है। अगर नुसंतारा ऑप्शन में ना हो, जकार्ता मिले, क्योंकि जकार्ता पहले थी, अब नई राजधानी जो है वो इसकी नुसंतारा हो गई है। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलिए अगला देश है आपका फिजी। तो फिजी देश की मुद्रा का क्या नाम? फिजी देश जो है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है सुबा। क्या है? सुबा है। सोलोमन द्वीप है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ा इस पर विवाद चल रहा है। तो इसकी मुद्रा का राजधानी है होनियारा। कौन सी है? होनियारा। ठीक है, देख लीजिएगा फिर से। इसकी है सुबा, सोलोमन द्वीप की क्या है? होनियारा है। ठीक है, तुर्की, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। क्या है? अंकारा है। और यहाँ की मुद्रा जो है उसका नाम लीरा है। मुद्रा का नाम लीरा है। ठीक है, ईरान जो है, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। और मुद्रा जो है, मुद्रा का नाम है रियाल। क्या नाम है? रियाल है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देश है कजाकिस्तान। ठीक है, तो जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान है। क्या है? नूर सुल्तान है। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है टेंगे। क्या नाम है? टेंगे है। उज्बेकिस्तान है, यहाँ की राजधानी है ताशकंद। कौन सी है? ताशकंद है। और यहाँ की मुद्रा जो है वो सोम है। क्या है? सोम है। फिर देखो तुर्कमेनिस्तान जो है, यहाँ की राजधानी है अशगावत। क्या है? अशगावत है।
और जो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। क्या है? बिश्केक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। समय कम है, देखो आप लोगों के पास, ये मत समझना कि एक साथ में ही खाली वन लाइनर कराते चले जा रहे हैं। मैं इसीलिए करा रहा हूँ कि समय कम है, पेपर के लिए बस 12-14 दिन बचे हैं। तो अब आप लोगों को जितना ज़्यादा मटेरियल कंप्लीट हो जाए उसको एक जगह लिख कर आप लोग तुरंत का तुरंत रिवाइज कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देश है तजाकिस्तान। तो देखिएगा तजाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम, देश राजधानी क्या है? तो दुशांबे है। कौन सी है? दुशांबे है। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। कौन सी है? मनीला है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो पीसो है। कौन सी है? पीसो है। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा जो है वो येन है। कौन सी है? येन है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर अगला देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, क्या है? कैनबरा है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट देश थे जिनकी राजधानी और मुद्रा मैंने आपको बताई है। कुछ राजधानी और मुद्रा मैं पिछली क्लासों में करा चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी देखकर उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक है कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यही तो है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो जैसे पहला है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या है? चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो देखो पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूएन भी कहते हैं। तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी में है। कहाँ पर है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ पर है? केन्या की राजधानी है। ठीक है, कहाँ की? केन्या की राजधानी है। और इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। कब हुई थी? 5 जून, UNEP। ठीक है, 5 जून 1972 को। ठीक है, दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आगे है कि एशियाई विकास बैंक। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक मतलब ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, क्या हो जाएगा? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला के अंदर है। कहाँ पर? मनीला। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1966 में हुई थी। फिर है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको क्या कहते हो? नाटो। क्या कहते हो? नाटो, चर्चा में भी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और इसकी राजधानी जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ? बेल्जियम में। ठीक है, अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन के अंदर है। कहाँ पर? लंदन के अंदर है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1961 में हुई थी। कब? 1961 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो वाशिंगटन DC में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। अमेरिका में किस रिवर के किनारे है? पोटोमैक रिवर के किनारे। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आगे है रेड क्रॉस। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि सबसे पुराना संगठन कौन सा है, तो यही रेड क्रॉस है। कौन सा है? रेड क्रॉस है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी ना वो वर्ष 1863 में हुई थी। कब? 1863 में हुई थी। फिर है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको हिंदी में दक्षेस कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षेस कहते हैं। और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं। ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। कहाँ पर? तो ढाका में। स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो हेडक्वार्टर है नेपाल के काठमांडू में। कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में है। ठीक है। फिर इंटरपोल, इसका मतलब क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, तो इसका मुख्यालय जो है लियोन में है। और लियोन कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस में पड़ता है। कहाँ पर? फ्रांस में पड़ता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी तो वो 7 सितंबर 1923 को हुई थी। कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 को हुई थी। ठीक है। फिर आगे है विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन जो है इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1995 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1995 में हुई थी। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए आगे है आपका यूनेस्को। क्या है? यूनेस्को। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। पेरिस कहाँ पर है? तो फ्रांस के अंदर है। कौन सी रिवर के किनारे? तो सीन नदी के किनारे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। फिर अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में। कहाँ पर है? लुसाने में। ठीक है। लुसाने कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है। फिर है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और यहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में। कब हुई थी? वर्ष 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। 13वें प्रश्न का भी आंसर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे है कि विश्व बैंक। क्या है? विश्व बैंक। तो देखिएगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन में है। ठीक है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। ठीक है। और विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना भी कब हुई थी? तो वर्ष 1945 में हुई थी। ठीक है। यूनिसेफ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। फिर अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिएगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अंकटाड। ठीक है। क्या कहते हैं? अंकटाड कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो वो है कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में है। और फिर है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष WWF। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्लांड में है। कहाँ पर? ग्लांड। ग्लांड कहाँ पर पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 29 अप्रैल 1961। 29 अप्रैल 1961 को। ठीक है। ये आपके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कोई भी संगठन छूटा हो। 5 से 6 मिनट में हमने सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक साथ रिवाइज कर लिए हैं। अगर आप लोग लिख लेंगे ना तो तुरंत का तुरंत आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। बताइए अगर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो फिर आगे चलते हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन।
क्योंकि ये भी एक टॉपिक है, भारतीय अनुसंधान संगठन। ठीक है, चलिए देखिएगा। पहला है कि भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान। चारों का हेडक्वार्टर जो है, मतलब ठीक है, कहाँ पर है? तो देहरादून में है। जो चारों हैं इनका कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। तो आप लोग चाहे नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो देहरादून में। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तब भी देहरादून में। और भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तब भी आपका क्या हो जाएगा? देहरादून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है कि केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में है। कहाँ पर है? मैसूर में है। फिर केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है? तो लखनऊ के अंदर है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो चेन्नई के अंदर है। कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर है। और राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान जो है ये भी कहाँ पर है? तो ये भी आपका लखनऊ के अंदर है। कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर। ठीक है, तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, तो ये कहाँ पर है? तो नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और भारतीय मौसम वेधशाला जो है ये कहाँ पर है? तो ये पुणे के अंदर है। कहाँ पर है? पुणे के अंदर है। फिर अगला है केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र या अनुसंस्थान, तो ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कहाँ पर है? तो जादूगोड़ा। कहाँ पर? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा की खान कहाँ पर है? तो झारखंड के अंदर। कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिएगा, फिर है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका धनबाद में है। कहाँ पर है? धनबाद में है। और धनबाद भी कहाँ पर पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। कहाँ पर? झारखंड में। फिर है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, जिसको क्या कहते हो? नीरी कहते हो। क्या कहते हो? नीरी कहते हो। ये कहाँ पर है? तो नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर। ठीक है, फिर अगला है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है वो आपका गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में है। फिर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका कहाँ पर है? तो करनाल में है। करनाल कहाँ पर है? तो हरियाणा के अंदर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र। तो चलिए, भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र है आपका रांची के अंदर। कहाँ पर? रांची के अंदर है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबोटनी, ये आपकी कहाँ पर है? तो ये लखनऊ के अंदर है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी आपका लखनऊ के अंदर है। और भारतीय खगोल संस्थान जो है वो आपका बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है कि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका लखनऊ के अंदर है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो ट्राम्बे में है। कहाँ पर है? ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ पर है?
तो महाराष्ट्र में। ठीक है। फिर केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है, तो कटक में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपका शिमला के अंदर है। कहाँ पर है, शिमला में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पर है, तो राजमुंदरी में है। कहाँ पर है, राजमुंदरी। और राजमुंदरी आपका कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। चलिए राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये भी आपका कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में है। कहाँ पर है, वाराणसी में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये कहाँ पर है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र जो है तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका बरेली में है। कहाँ पर है, बरेली में है। और केंद्रीय उपोष्ण संस्थान जो है वो आपका लखनऊ के अंदर है। कहाँ पर है, लखनऊ। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका मथुरा में है। कहाँ पर है, मथुरा के अंदर है। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर है भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका झांसी में है। कहाँ पर है, झांसी में है। ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। अब आधे घंटे की क्लास में हमने 10 में से 3 टॉपिक उनके कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते रहिएगा, इनको नोट जरूर आप लोग कर लेना और फिर हम लोग इनको कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे हैं लोक नृत्य। ठीक है, तो पहली तो बात आप लोग बताइएगा कि लोक नृत्य हैं कितने, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। उन 8 के एक बार आप लोग नाम लिख दीजिएगा। चलिए पहला लोक नृत्य है भरतनाट्यम। कौन सा है, भरतनाट्यम है। किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से। कहाँ से संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है। अच्छा, अब आपसे ये पूछ सकता है कि भरतनाट्यम से कौन व्यक्ति या महिला संबंधित है, तो कलाकार इनके लिख लीजिएगा आप लोग। यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति। साथ में पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम और मृणालिनी, क्या नाम है इनका, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई। ठीक है, ये किससे संबंधित हैं, तो ये सारी तीनों लोग जो हैं वो आपकी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। फिर आ जाओ कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से। कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और इसके कलाकार जो हैं उनका नाम भी लिख लीजिएगा। देखो, एक तो यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगी। कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगी। दूसरी यहाँ पर राधा रेड्डी लिख लो आप लोग। कौन लिख लो, राधा रेड्डी लिख लो। ठीक है, साथ में राजा रेड्डी। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। आगे है कथकली। कौन सा है, तो कथकली आपका कहाँ पर होता है, तो केरल में होता है। कहाँ पर होता है, केरल में होता है। और कथकली के जो हैं तो वो हैं रीता गांगुली। कौन सी हैं, रीता गांगुली। ठीक है, फिर आता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भी कहाँ से संबंधित है, तो आपका केरल से संबंधित है।
और मोहिनीअट्टम से कौन संबंधित है? तो सुनंदा नायर है। कौन है? सुनंदा नायर है। ठीक है, माधुरी अम्मा है। माधुरी अम्मा है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक जया प्रभा मेनन भी है। कौन है? जया प्रभा मेनन भी है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य ओडिसी। तो ये आप वैसे ही बता सकते हैं कहाँ से संबंधित है, तो उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ से? उड़ीसा से संबंधित है। और इससे संबंधित कौन कलाकार हैं? तो एक है सोनल मान सिंह। कौन है? सोनल मान सिंह। ठीक है, फिर मणिपुरी नृत्य से कौन संबंधित है? तो ये किस राज्य में होगा? तो मणिपुर में होगा। किस में होगा? मणिपुर में होगा। और यहाँ से संबंधित कौन है? तो झावेरी बहनें। कौन सी हैं? तो झावेरी बहनें जो हैं वो मणिपुरी से संबंधित है। कौन कौन सी? जैसे कि सुवर्णा, रंजना, दर्शना। ठीक है, फिर आ जाओ कथक। कथक बाद में लिखाएंगे, यहाँ देखिएगा दो ही बचे हैं। कथक। कथक कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसको नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। दूसरी चीज़ जो है, यहाँ से कौन कौन से संबंधित हैं? तो बिरजू महाराज हैं। कौन है? बिरजू महाराज हैं। लच्छू महाराज हैं। लच्छू महाराज हैं। और कौन है? तो सितारा देवी हैं। कौन है? सितारा देवी हैं। सत्रिया कहाँ पर होता है? तो असम में है। सत्रिया कहाँ से है? असम में है। इससे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों से बनेगा कि इसे विकसित करने का श्रेय किसको है? तो एक वैष्णव संत थे, वैष्णव संत शंकरदेव। ठीक है, कौन? वैष्णव संत जो थे शंकरदेव, इन्होंने इसको सत्रिया नृत्य को विकसित किया था। ठीक है, ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, इन्हीं से एक प्रश्न है कि सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है? बताइएगा। सबसे पुराना लोक नृत्य बताइएगा। जिसको पता है वो तुरंत बताइएगा। बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? इन्हीं 8 में से कोई सबसे पुराना है, बताइएगा कौन सा है? तो कौन सा है? भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम जो है वो जितने भी लोक नृत्य हैं इनमें ये सबसे पुराना है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, अब मेरी बात समझिएगा। अब हम लोग कुछ मेले वगैरह पढ़ेंगे कि किस राज्य में कौन से मेले जो हैं वो लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला राज्य लेते हैं हम लोग, कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये भैया नोट करते रहना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, इनकी सबकी पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला तो उत्तर प्रदेश में कौन सा लगता है? कुंभ मेला लगता है। कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक है, फिर लगता है नौचंदी मेला। कहाँ पर है ये नौचंदी मेला? तो मेरठ में लगता है। कहाँ पर लगता है? मेरठ के अंदर। फिर आता है खिचड़ी मेला।
कौन सा? खिचड़ी मेला, बटेश्वर मेला, कौन सा? बटेश्वर मेला, कंस मेला, कौन सा हो जाएगा? कंस मेला। ठीक है। और यहीं पर क्या होती है उत्तर प्रदेश में? लट्ठमार होली होती है। कौन सी होती है? लट्ठमार होली होती है। और भी बहुत सारे मेले होते हैं, लेकिन आप लोग इतने याद कर लीजिएगा, बाकी मैं यूपी के अलग से जो है वो बाद में बता दूंगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं यहीं पे करा दे रहा हूँ अगला राज्य लेकर। अगला राज्य ले लो राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर कौन कौन से मेले होते हैं समझिएगा। तो राजस्थान के अंदर एक तो होता है पुष्कर मेला। कौन सा होता है? पुष्कर मेला। और यह किसके लिए होता है? तो ऊँटों के लिए। किसके लिए? ऊँटों का मेला लगता है, जिसको क्या कहते हैं? पुष्कर मेला। यहीं पर एक लगता है सालासर मेला। कौन सा? सालासर मेला। और यहाँ पर कौन सा लगता है? तो हाथी उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? हाथी उत्सव मनाया जाता है यहीं पर। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर कौन सा लगता है? तो यहाँ पर पतंग महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? पतंग महोत्सव। और एक यहाँ पर और मेला लगता है, तो राम देवरा मेला। कौन सा? राम देवरा मेला। कहाँ पर है? ये सारे राजस्थान के अंदर है। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे समझिएगा। अगला राज्य है हमारा सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। तो सिक्किम के अंदर कौन सा मेला है बताइएगा। तो सिक्किम के अंदर जो है एक तो आपका लगता है लोसांग। कौन सा? लोसांग। ठीक है, लोसांग उत्सव मनाया जाता है। यहीं पर एक सागा उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? सागा उत्सव। ठीक है, सिक्किम के बाद में नागालैंड। कौन सा राज्य पे आ जाओ? नागालैंड। तो नागालैंड में क्या मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? हॉर्नबिल। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में किस पर आ जाओ? त्रिपुरा में आ जाओ। किसमें? त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में एक मनाया जाता है कराची पूजा। कौन सी होती है? कराची पूजा। ये कहाँ पर होती है? तो त्रिपुरा के अंदर होती है। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ आप लोग किस पे? मणिपुर पे। कहाँ पर? मणिपुर। तो मणिपुर में कौन सा मनाया जाता है? तो मणिपुर में एक तो मनाया जाता है संगाई महोत्सव। कौन सा? संगाई महोत्सव। और यहीं पर एक कौन सा मनाया जाता है? संतरा महोत्सव, या इसी को हम लोग कहते हैं कचाई लेमन महोत्सव। पढ़ाया है मैंने कि कचाई लेमन महोत्सव। ठीक है, फिर मणिपुर के बाद आ जाओ अपने आप जल्दी से कर्नाटक में। कहाँ पर? आ जाओ कर्नाटक के ऊपर। ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटक में। अब कर्नाटक में कौन सा मनाया जाता है जल्दी से बताइएगा। तो कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है आपका हम्पी उत्सव। कौन सा? हम्पी उत्सव। यहीं पर क्या मनाया जाता है? कंबाला, भैंसों की दौड़ कराई जाती है, कंबाला उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कंबाला उत्सव। यहीं पर एक त्यौहार मनाया जाता है फसलों से संबंधित है, उगादी। कौन सा है? उगादी। ठीक है, ये भी यहीं पर मनाया जाता है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश, किस में आ जाओ, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका कौन सा मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है एक तो रेह महोत्सव। कौन सा? रेह महोत्सव। एक यहाँ पर क्या मनाया जाता है? रेह के साथ में लोसार मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसार उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर आ जाओ आप लोग मिजोरम के ऊपर। कौन सा? मिजोरम के ऊपर। तो मिजोरम में कौन सा है? तो चपचार कुट। एक तो मनाया जाता है चपचार कुट महोत्सव और दूसरा मनाया जाता है मीम कुट। कौन सा? मीम कुट। आगे आ जाओ, मिजोरम के बाद में कौन सा? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। तो तेलंगाना में एक मनाया जाता है बोनालू। कौन सा? बोनालू उत्सव। ठीक है, बोनालू उत्सव मनाया जाता है। और तेलंगाना में एक मनाया जाता है दाशरा। कौन सा? दाशहरा। फिर आप लोग आ जाइएगा तमिल केरल में। ठीक है, किसमें? केरल के अंदर। तो केरल के अंदर आप लोगों का कौन सा मनाया जाता है? तो केरल के अंदर एक तो मनाया जाता है थय्यम। क्या मनाया जाता है? थय्यम। ठीक है, थय्यम के बाद में यहाँ पर क्या मनाया जाता है? अट्टुकल। अट्टुकल मनाया जाता है। ओणम मनाया जाता है। कौन सा? ओणम मनाया जाता है। और यहीं पर एक अरट्टू, एक अरट्टू महोत्सव मनाया जाता है, जो कि कहाँ पर होता है? सबरीमाला मंदिर के अंदर। सबरीमाला मंदिर है उसमें होता है ये। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न बन जाए कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो केरल के अंदर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिएगा, आगे है आपका तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में कौन सा मनाया जाता है? पोंगल मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? पोंगल। पोंगल के साथ में जलीकट्टू। कौन सा? जलीकट्टू। ठीक है, फिर तमिलनाडु के बाद में आ जाओ छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर आ जाओ? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो एक तो होता है मंडई उत्सव। कौन सा होता है? मंडई उत्सव होता है। यहीं पर एक गोंचा उत्सव होता है। कौन सा होता है? गोंचा उत्सव होता है। ठीक है, बाकी आ जाइएगा आंध्र प्रदेश। किस में आ जाओ? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में एक तो मनाया जाता है लुम्बनी उत्सव। ठीक है, कौन सा? लुम्बनी उत्सव। और यहीं पर एक मनाया जाता है गुड़ी पाड़वा। कौन सा? गुड़ी पाड़वा। ठीक है, गुजरात में तो गुजरात में भी एक पतंग महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा? पतंग महोत्सव मनाया जाता है। और यहाँ पर एक गुजरात में और मनाया जाता है मोढ़ेरा। मोढ़ेरा का मंदिर भी यहीं पर है। ठीक है, और यहीं पर एक है बहुआ मेला। कौन सा है? बहुआ मेला है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा देखो, गुड़ी पाड़वा आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है और यही गुड़ी पाड़वा जो है महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में आते हैं। कहाँ पर? झारखंड में। तो देखो झारखंड में एक तो क्या मनाया जाता है, सरहुल। कौन सा मनाया जाता है? सरहुल। एक मनाया जाता है कर्मा, मध्य प्रदेश में भी ये मनाया जाता है, ठीक है। और यहीं पर आता है सोहराई, एक आता है तुशु, ठीक है, तुशु। झारखंड के बाद में आ जाओ मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में क्या क्या मनाया जाएगा? तो एक तो खजुराहो वाला मनाया जाता है, खजुराहो मेला, ठीक है। यहीं पर एक दतिया मेला लगता है, दतिया मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखने का। मध्य प्रदेश के बाद में आ जाओ आप असम में। असम में लगता है अम्बुबाची मेला। कौन सा? अम्बुबाची मेला लगता है यहाँ पर। अम्बुबाची के साथ में यहाँ पर बिहू मनाया जाता है। कौन सा? बिहू, ठीक है। असम के बाद में आ जाओ लद्दाख में, ठीक है। कहाँ आ जाओ? लद्दाख में। तो लद्दाख में भी लोसर महोत्सव मनाया जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, ठीक है। यहीं पर एक हेमिस मनाया जाता है, हेमिस गोम्पा, ठीक है, हेमिस भी मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे कि सोनपुर का मेला कहाँ लगता है? तो सबसे बड़ा पशु मेला है, बिहार में लगता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ा आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर। कहाँ पर? महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। और सारे के सारे किसके हैं? जनवरी माह के हैं पहले, ठीक है। तो देखो पहला है प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस। कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर आ जाओ विश्व हिंदी दिवस। कौन सा? विश्व हिंदी दिवस। और इसी दिन पर एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस ये मनाया जाता है आप लोगों का 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, ठीक है। फिर आ जाओ राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं इसका। फिर देखिएगा राष्ट्रीय थल सेना दिवस। राष्ट्रीय थल सेना दिवस। तो जो आपका राष्ट्रीय थल सेना दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस। चौबीस जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी को। और इसी दिन पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। फिर भारतीय मतदाता दिवस। भारतीय
मतदाता दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को। ठीक है। फिर आ जाओ, भारतीय पर्यटन दिवस जो है वो भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को। ठीक है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे है आपका कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 30 जनवरी को। और यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है, तो सर्वोदय दिवस जो भी है वो भी आपका कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, देखिए बाकी जो आप लोगों के दिवस बचे हैं, मार्च, फरवरी, मार्च वगैरह के जो भी दिवस बचे हैं उनको हम लोग आगे की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। देखिएगा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जैसे कि विभिन्न देशों की संसद का क्या नाम है। तो देखिएगा, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी जो है कल जो है आप लोगों को इसकी और भी क्लास देंगे। बाकी इनकी सबकी पीडीएफ जो है, पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से पूरा सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो बाकी जो हम लोग मिलते हैं कल आप लोगों को शाम को 7:15 पर और रात में 10 बजे। ठीक है, मैथ्स की क्लास में। आज तो यहीं तक है। बाकी जितनी भी चीज़ें बची हैं, आज हमने 3-4 टॉपिक स्टैटिक जीके का कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जो बच रहे हैं वो हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। बाकी आप लोग पढ़िएगा मेहनत से। और इनकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सारी पीडीएफ। मतलब जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं सबकी मैं पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा सिलेक्शन मेंटर, R 2 बार है और बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। आप इससे सर्च करिएगा, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है। तो वहीं से आप लोग जाइएगा और सारी पीडीएफ जो है उनको प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, बाकी मिलते हैं कल आपसे। जय हिंद।